इट्स बिन लॉन्ग टाइम, मैंने सोचा एडिट ही कर लूँ यार। हम लोग जब इस घर में आए तो फिर कारपेटिंग हुई थी और कारपेटिंग के बाद हमने सारा कारपेट रिमूव किया क्योंकि इट वाज वेरी डर्टी। और आपको हर चीज़ जब चेंज करते हो, स्पेशली कारपेट्स और फ्लोरिंग, आपको खुद ही चेंज करनी पड़ती है। देन वी पुट ब्लाइंड्स सेम डे क्योंकि हमारे पास टाइम कम था, हमने 2-3 दिन में मूव करना था। एंड देन उसके बाद उसी दिन सोफ़ा आया, फिर हमने टेबल ऑर्डर किया, बेड ऑर्डर किया। और मतलब ये हम लोग पहले ही कर चुके हुए थे और हमने डेट दे दी थी कि हम जब मूव करें यहाँ पर तो हमारी ऑलरेडी चीज़ें हों जिस पे हम एटलीस्ट सो सकें। देन आई मूव्ड ऑल द क्लोथ्स और मैंने डायरेक्ट अलमारियाँ वगैरह सारी क्लीन करके मैंने सारे डायरेक्ट कपड़े, मैं हमेशा यही करती थी कि पैकिंग के बाद, पैकिंग जब हम लोग मूव करते थे तो डायरेक्ट अलमारियों में ही कपड़े डालती थी। बहरहाल मेरी बर्थडे थी, वी सेलिब्रेटेड माई फर्स्ट बर्थडे इन होम, दैट इज़ ऑन 10th मार्च। और फिर आहिस्ता आहिस्ता आप आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें लाते हो, ख़रीदते हो। एंड देन आई गॉट माइक्रोवेव एंड वॉशिंग मशीन एंड माई स्विंग फ्रॉम माई ब्रदर एंड माई मदर। तो मेरी अपनी चॉइस से मैंने सब कुछ लिया और आहिस्ता आहिस्ता करके फिर बच्चों की चीज़ें ली, बच्चों का रूम सेट किया। वॉल पे मैंने बनाया रेनबो, मुझे बहुत पसंद था। मैंने कहा चलो बच्चों के लिए मैं एक टॉयज़ रूम बनाती हूँ। और वॉशरूम में बहुत काम होने वाले थे तो हमने टाइलर हायर किया, उसने टाइल्स लगाई। और मीनवाइल हमने देखा कि यार हमारे घर के अंदर कुछ सुराख हुए हैं और वहाँ से ना कुछ बर्ड्स हमारी अटैक में घुस के दे वर मेकिंग देयर नेस्ट। तो वो बड़ा इरिटेटिंग होता है कि जब आप सो रहे होते हो और खटपट खटपट हो रही होती है। एंड देन वी हायर सम प्रोफेशनल्स, वो आए, उन्होंने देखा बर्ड्स वगैरह को और सारा सील किया इस जगह को ना। तो हमें तो नहीं पता था, ये चीज़ें बहुत ज़्यादा आपको देखनी पड़ती हैं जब आप घर लेते हो तो। देन फाइनली हमने दोनों ने मिलके फेंस को पेंट किया। और यार जब आप कोई काम करते हो ना अपने घर के लिए, आपको बहुत अच्छी फीलिंग आती है। तो उसके बाद हमने डोर को पेंट किया एंड देन हेयर इट कम्स। और मुझे फ्लावर्स बहुत पसंद है, मैं कर्टन्स लेकर आई। फिर जी हमने पार्टी की, बारबेक्यू किया, हमारे घर का फर्स्ट एवर बारबेक्यू, जो कि मतलब ज़ाहिर है हम नए घर में आए थे। और वैसे तो हम पहले कर चुके हुए थे ऑलरेडी रेंटल प्रॉपर्टी में, लेकिन अपने घर की बात ही और होती है ना। देन आई मेड अ सेकेंड केक फॉर माई ब्रदर इन लॉ। और ईद पे हमने जी पार्टी थ्रो की एंड आई कुक एवरीथिंग माई सेल्फ। हस्बैंड का केक बनाया, बेटी का केक बनाया, फिर आहिस्ता आहिस्ता डेकोर करना शुरू किया। और फिर हेयर कम्स कि हम लोगों ने ना सोचा कि यार क्यों ना हम लोग खुद ही से पेंट करते हैं। क्योंकि एक बंदा, हमने पूछा कि पेंट कितने का करोगे, तो उसने कहा कि भाई हम लोग तो 4 से 4,500 लेते हैं। देन वी डिसाइडेड कि यार हम खुद ही करते हैं। और दैट डे वी स्टार्टेड पेंटिंग आवर डोर्स एंड एवरीथिंग, बिकॉज ये ओक कलर जो है ना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। और फिर आपको पता है कि पेंट करने से पहले आपको सारा कुछ क्लीन करना पड़ता है, फिर रेग मारना पड़ता है ताकि कोई भी डस्ट शस्ट है हर चीज़ रिमूव हो जाए। उसके बाद प्राइमर मारते हैं, फिर प्राइमर लगाने के बाद फिर आप पेंट करते हो। तो इट वाज अ लॉन्ग प्रोसीजर जो कि इट टुक अस ऑलमोस्ट 3 months। हम आहिस्ता से ही चलते थे क्योंकि घर के बहुत से भी काम होते हैं और भी सारी टेपिंग करना, हर चीज़ करना। एंड आई वॉन्टेड टू शो यू कि यार ये सारी मुझे एक्चुअली माई पर्पज़ इज़ टू मेक वीडियो फॉर फॉर मी माई सेल्फ, फॉर माई फैमिली, के हम लोग अपनी मेमोरीज़ को ना ऐसे मतलब जब भी आप रिमाइंड करना चाहो कुछ तो आप वीडियो देख लो अपनी। तो इस वजह से शायद मैं यूट्यूब पे भी वीडियोस लगाना शुरू हो गई हूँ कि आई वांट टू कीप माय मेमोरीज़ फॉर लाइफ टाइम। उसके बाद जी हमने 3 साल के बाद हमने जी सोचा, प्लान किया, क्योंकि मैट बिछा हुआ था किचन में, और हमने प्लान किया कि यार हम लोग टाइलिंग करवाते हैं। एंड देन वी सेलेक्टेड टाइल्स एंड वी हायर। यार ये बंदा कमाल का बंदा था, इसने क्या खूबसूरत काम किया और अपना काम खाली वो करने आता था, पूरा दिन करता था और चला जाता था। सारी क्लीनिंग श्लीनिंग, खैर इट्स नॉट इजी। मैं आपको यही सजेस्ट करूँगी कि जब आप लोग मूव करने वाले हों अपने घर में तो ये सारे काम करवा कर ही मूव करें, क्योंकि जब आप रहना शुरू हो जाते हैं उसके बाद जब ये काम करवाते हैं ना तो इट्स नॉट ईजी। आपका घर बिल्कुल सारा मट्टी से भर जाता है, डस्ट ही डस्ट होती है। खैर आई कुक फूड फॉर 3 days, तो मैं माइक्रोवेव कर लेती थी बच्चों को स्कूल से लाकर। 3 days वर वेरी हार्ड और बहुत मुश्किल थे 3 दिन, लेकिन आई मैनेज इट इन अ ब्यूटीफुल वे। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला ने सलाहियत से नवाजा है कि सारी चीज़ों में बंदा मतलब आई कैन कोप विद एवरीथिंग। उसके बाद ये सारी चीज़ें मूव करके रखना, फिर सफाई करना, फिर किचन में भी जो सारा सामान था उनको सारा कवर किया मैंने प्लास्टिक शीट से।
और फिर मैंने चादरें बिछाई उस पे एक्स्ट्रा जो मेरे पास पड़ी हुई थी, और खाना पकाने की ज़रूरत नहीं थी बिकॉज़ मैं स्टोव ऑन नहीं कर सकती थी। अच्छा, किचन में तो मैट बिछा हुआ था, लेकिन यहाँ पे हमारे जो एंट्रेंस थी वहाँ पर फ्लोरिंग हुई हुई थी ऑलरेडी, जो कि कलर बहुत ज़्यादा डार्क था। उससे घर जो है ना बहुत तंग तंग सी फीलिंग आती थी और बहुत पुराना भी हो गया हुआ था। तो इस वजह से हमने फिर इसको भी रिमूव करवा के एक ही टाइल जो कि हमने पसंद की, जो किचन में भी लगवाई और मतलब एंट्रेंस में भी लगवा दी। एंड प्लीज़ रिमेंबर, यहाँ पे आपको हर काम खुद करना पड़ता है, कोई भी आपकी हेल्प नहीं करता। इवन जो काम के लिए आपने जिस बंदे को हायर किया होता है उसका काम खाली उसका वही होता है। जैसे अब ये टाइलर आया था, इसका काम था कि खाली टाइल्स लगाना, तो आपको बाकी काम खुद करने पड़ते हैं। अब कारपेट्स वाले आए थे जैसे, तो हमने कारपेट खुद रिमूव किया था, तब वो आए थे और उन्होंने कारपेट बिछा कर वो चले गए थे। और अब ये पाकिस्तान तो है नहीं जो यहाँ पे आप थोड़े से पैसे दो तो बाकी सारे काम हो जाते हैं, आपको खुद करने पड़ते हैं। हर काम आपको खुद करना पड़ता है। और इन टाइल्स को बिकॉज सीमेंट हुआ था और इन टाइल्स को साफ़ करने के लिए मुझे 3 से 4 दफ़ा इनको साफ़ करना पड़ा था, फिर जाकर ही साफ़ हुई थी। मिलते हैं अगले व्लॉग में।